प्रेज द लॉर्ड। आइए अब परमेश्वर की महिमा करते हैं। हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। इससे पहले प्रार्थना करेंगे। पिता, आपके वचन को जो बोया जाए पिता परमेश्वर, इन सब के जीवन में पिता 100 गुना फलों को लेके आने पाए पिता परमेश्वर। कोई अंधकार तक की शक्ति इन्हें हमसे चुरा न सके पिता परमेश्वर। आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं। आइए निकालते हैं लूका 15 अध्याय 11वें वचन को। आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। हालेलुया। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया। आज संसार मेरे प्रियो नाश हुए जाती है। शैतान बचपन से ही मनुष्य को भरमाने का, बहकाने का प्रयास कर रही है। ये उड़ाऊ पुत्र से हम क्या सीखते हैं? आज संसार में बचपन से बच्चों में देखते हैं कि शैतान उनको किस किस्म से भरमा रहा है, कैसे पाप में गिरा रहा है। नाना प्रकार के नशा में, भय विचार में, चोरी में, हत्या में, नाना प्रकार के पापों में फंसाया जा रहा है शैतान द्वारा। और परमेश्वर अपने लोगों की तरफ देख रहा है कि कौन मेरे लोगों को जो नाश हो रही है उनको बचाने के लिए जाए। क्योंकि वचन में लिखा है, मेरे लोग अज्ञानता की वजह से नाश हो रहे हैं। परमेश्वर के ज्ञान न होने के कारण परमेश्वर के लोग नाश हो रहे हैं। तो कौन बचाएगा? परमेश्वर बचाने के लिए अपने नबियों को ठहराया है, अपने पास्टरों को ठहराया है कि जाके सुसमाचार के लिए सेवकाई करे, सुसमाचार फैलाए, सबको बताए कि पाप से कैसे तौबा करें। संसार में हम देखते हैं कि आज जो नया जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनमें ऐसा पाप पाया जाता है जिस पाप से परमेश्वर घृणा करता है, जिसकी मजदूरी मृत्यु है। और बचपन से ही शैतान बच्चों में भरमाने का कार्य कर रहा है। चाहे वो सर्वलैंगी का पाप हो, चाहे लीला क्रीड़ा हो, चाहे पियक्कड़पन हो, चाहे पेटूपन का आत्मा हो, नाना प्रकार की गंदगी में शैतान बच्चों को फंसा रहा है। जब बच्चों में थोड़ा सा जोश उत्पन्न होने लगता है तो उसे शैतान बहकाता है कि पुरुष से और स्त्री से व्यभिचार रखे, गलत संबंधें रखे। आज पाप ऐसा बढ़ गया है कि स्त्री से शादी कर रही है और पुरुष से शादी कर रहा है। जिस साफ साफ बाइबल में लिखा है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं। मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि ऐसे को निकाल के पथराव करके, गांव से बाहर निकाल के पथराव करके मार देना जाए। और अनजान हैं सब लोग, समझ नहीं पा रहे हैं कि यह पाप है।
परमेश्वर से दूरी शैतान बचपन से ही बनाने का प्रयास कर रहे हैं लोगों में। तो इस चीज़ से कैसे निकला जाए, कैसे बचे? परमेश्वर कहते हैं कि जहाँ पाप अधिक है वहाँ अनुग्रह भी अधिक है। परमेश्वर बचाने के लिए अपने लोगों को भेज रहा है। उड़ाऊ पुत्र भी अपने पिता से आधी संपत्ति, अपने हिस्से का वो ले लिया और दूर देश को चला गया मेरे प्रियो, और वेश्यागमन में अपनी संपत्ति उड़ा दी। क्योंकि बाइबल में लिखा, बाइबल कहती है कि वेश्यागमन के कारण मनुष्य रोटी के टुकड़ों का भिखारी हो जाएगा, उसे चीथड़े पहनने पड़ेंगे। और बाइबल ये भी बताती है कि उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से अपनी आधी संपत्ति लेकर के दूर देश गए और अपनी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी। उसे सुअरों के साथ में, जिस फलियों को सुअर खाते थे, उसको उस फली में से खाना पड़ता था। उस फलियों को खाते खाते उसे ध्यान आया कि मेरे पिता के यहाँ बहुत सारे मजदूर हैं और उन्हें भोजन से अधिक रोटियां मिलती हैं, और मैंने स्वर्ग के विरोध में और पिता तेरी दृष्टि में पाप किया है। इसलिए वो कहता है मैं अपने घर में लौट जाऊंगा, अपने पिता के पास लौट जाऊंगा। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, आप मन फिराए, पाप से तौबा करें और परमेश्वर की ओर बढ़े। परमेश्वर चाहता है कि मैं आपको गले लगाऊं। अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इसीलिए भेजा, हमारे पापों के लिए। वो मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमारे ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह किया कि अपने इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा, वरन हमारे लिए दे दिया। जो जानबूझ के पाप करता है मेरे प्रियो, वो ज़्यादा मार खाएगा, और जो बिना जाने पाप करता है वो कम मार खाएगा। आज ऐसे ऐसे पाप हो रहे हैं जिसका कोई बयान ही नहीं किया जा सकता। आज पास्टरों में जलन है, विश्वासी भी तो अलग बात हो गया, पास्टर एक दूसरे से जलन है कि उसका मिनिस्ट्री बढ़ रहा है, मेरा मिनिस्ट्री कैसे नहीं बढ़ रहा है। आत्मिक जलन यहाँ देखने में हमको मिल रहा है। अपने मन को फिराइए मेरे प्रियो, एक दूसरे की सहायता करिए। आज छत्तीसगढ़ में इतना सताव हो गया है, इतना सताव हो रहा है, फिर भी परमेश्वर का काम नहीं रुकेगा। परमेश्वर ने अपने दास अंकुर नरुला जी के द्वारा भविष्यवाणी की है कि छत्तीसगढ़ में बड़ी बेदारी आ रही है, और परमेश्वर आप ही लोगों में से बहुतों को चुन के छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी बेदारी लाने के लिए कार्य करने जा रही है मेरे प्रियो। हम सब के लिए एक अवसर है कि आज छत्तीसगढ़ में बेदारी के लिए हम लोग आगे आए और परमेश्वर के सुसमाचार को बांटें और परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखें। यहाँ तक कि अंकुर नरुला सर ने प्रोफेसी किया है कि मैं अपने आत्मा में देख रहा हूँ कि रास्तों में लंगड़े चल रहे हैं। आप में से सबको चुना गया है। परमेश्वर आपकी ओर नज़र लगा के देख रहा है कि मेरे ओर से कौन जाएगा। मेरे लोग नाश हो रहे हैं, अज्ञानता की वजह से नाश हो रहे हैं। देख रहे हैं मेरे प्रियो, आपकी ओर देख रहा है कि मेरे ओर से कौन सुसमाचार प्रचार के लिए जाएगा, कौन मुर्दों को जिलाएगा, कौन लंगड़ों को चलाएगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, जाओ सुसमाचार प्रचार करो, लंगड़ों को चलाओ, अंधों को दृष्टि दान दो, तुमने सेतमेत पाया है सेतमेत दो, अन्य जातियों को चेला बनाओ। आइए सब मिल करके प्रार्थना करते हैं छत्तीसगढ़ के लिए, यहाँ की गवर्नमेंट के लिए, हमारे भारत देश के लिए। प्रभु जी, भारत देश को हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। एक बड़ी बेदारी आए पिता, यहाँ के राजनेताओं को पिता आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर।
सबका मन फिराएं पिता परमेश्वर। या आपकी बड़ी महिमा हो पिता, भारत देश आपकी बड़ी बेदारी को देखे पिता, आपका सुसमाचार हर घर हर जन तक पहुँचे पिता, आपकी साम्राज्य बढ़े पिता, आपकी भारी महिमा प्रकट हो पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर आपकी बड़ी बेदारी भारत देश में पिता परमेश्वर, हम देख रहे हैं पिता परमेश्वर, और आपका वचन भी पूरा होते जा रहा है पिता परमेश्वर। अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा हर मनुष्य पे उंडेलूँगा, और हम देख रहे हैं पिता परमेश्वर बहुतेरे लोग पिता आपके वचनों को ग्रहण कर रहे हैं पिता, आपके पीछे चलने का प्रयास कर रहे हैं पिता, भले सताए जा रहे हैं जैसा आपका वचन कहता है पिता कि मेरे लोग सताए जाएंगे, और जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। लोग पाप में फंसे हुए हैं परमेश्वर, अनुग्रह कर पिता, बचा पिता, रहम खा, दया कर पिता, आपकी बड़ी महिमा हो पिता। इस प्रार्थना को आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो उड़ाऊ पुत्र के विषय में देखते हैं हम लोग। हम में से हर एक ये उड़ाऊ पुत्र के समान हो गया है, और हम परमेश्वर के उस अनुग्रह की वजह से बचाए गए हैं जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया है। हम नाना प्रकार के पापों में फंसे हुए थे, नशे में फंसे हुए थे, व्यभिचार में फंसे हुए थे, परमेश्वर के अनुग्रह से हम बचाए गए हैं मेरे प्रिय। ये उड़ाऊ पुत्र जिस प्रकार अपने पिता की संपत्ति एक बार में मांग लिया, और हम में से कितनों ने थोड़ा थोड़ा करके, पिताजी हमें इस काम के लिए पैसे की और आवश्यकता है, फीस पटाने के लिए आवश्यकता है, या कुछ चीज़ खरीदने के लिए आवश्यकता है, और उस पैसे का हमने दुरुपयोग करके, जैसे कि नशा सिगरेट पी करके, गुटखा खा करके, या फिर शराब पी करके, या लड़कीबाजी में उड़ा करके, नाना प्रकार के पापों में हमने अगर उड़ा दिया है उस चीज़ को, तो हम भी ये उड़ाऊ पुत्र के समान है मेरे प्रिय। और आपके और मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ है कि हम आज जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। शैतान नाना प्रकार के पापों में फंसाना चाहता है हमें और आपको। परमेश्वर के ज्ञान के ना होने की वजह से परमेश्वर की प्रजा नाश हो रही है मेरे प्रिय। परमेश्वर की बुलाहट को समझें। परमेश्वर हमारे जीवन में पवित्रता को चाहता है। परमेश्वर के वचनों में चलना है। जिस प्रकार यीशु मसीह के शिष्य उनके साथ चलते थे, उसी प्रकार आज भी परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब उनके जो शिष्य थे उनके समान चले। जिस प्रकार वो अपने शिष्यों को आदेश देते थे, उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर आज आदेश देते हैं, और उनकी आवाज़ को सुनना मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके जीवन में है और आपसे बात करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है, या डायरेक्ट आपसे कान में बात करता है, या मन में बात करता है, या हृदय में बात करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है आप और हम मन फिराएं और पाप से तौबा करें। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र गुनाह करके पछताया, जब उसका सब कुछ खो गया था, तो वो उड़ाऊ पुत्र पछताया कि मैंने परमेश्वर की स्वर्ग के विरोध में और अपने पिता की दृष्टि में पाप किया है, और बोला कि मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा। आप और हम आज मन फिराएं और परमेश्वर के पास जाने का सोचे मेरे प्रियो। पाप से तौबा करने का सोचे मेरे प्रियो, और जाए पिता के पास और पिता को बोले, पिता मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है, और पाप से तौबा करके मन फिरा के वह उड़ाऊ पुत्र के समान अपने पिता के समीप आते। आगे पढ़ते हैं। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने
अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँवों में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर आ गया, पिता आनंद से भर गया कि मेरा जो पुत्र खो गया था, जो नाना प्रकार के पाप में पड़ा था, उसने मन फिराया है और उसने गले लगा लिया अपने पुत्र को और अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र उसे पहनाओ, अच्छे से अच्छा बछड़ा उसके लिए मारो कि हम खाएं, आनंद मनाएं। मेरे प्रियो, पिता चाहता है कि हम वापस आएं, पाप से मन फिराएं, हम तौबा करें और परमेश्वर जो हमारे जीवन से चाहता है पवित्रताई को, उस पवित्रताई से हम जीवन बिताएं, जिससे हमारे भले कामों को देख कर कि लोग जाने कि ये प्रभु यीशु के संतान हैं, जिससे परमेश्वर की बड़ाई हो। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की बड़ाई आपके जीवन से हो मेरे प्रियो, मेरे जीवन से हो मेरे प्रियो, हम सब के जीवन से हो मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि उसकी महिमा हो। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। लूसीफर परमेश्वर की महिमा को छीनना चाहता था, तो स्वर्ग से गिरा दिया गया। वो भूल गया कि उसे आराधना करने के लिए बनाया गया है, न कि परमेश्वर के सिंहासन में बैठने के लिए। जो दूर से सिंहासन को देख के कहता था कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा और उसके उसी सिंहासन में जाके बैठ जाऊंगा, कोई परमेश्वर के तुल्य नहीं हो सकता मेरे प्रियो। परमेश्वर निरंकार है। परमेश्वर ही अल्फा ओमेगा है, वही आदि और अंत है। सृष्टि उसी से हुई है और हम परमेश्वर से ही हैं। परमेश्वर आपसे और मेरे से महिमा को चाहता है मेरे प्रियो। हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, उस उड़ाऊ पुत्र के समान मन को फिराएं और पिता के पास लौटे मेरे प्रियो, और पाप से तौबा करें, जिससे अनुग्रह हो और अनुग्रह से हम सब बचाए जाए मेरे प्रियो। आज संसार नाना प्रकार की पापों में फंसे हुए हैं। आइए सुसमाचार फैलाने के लिए अपने हाथों को बढ़ाएं। लोग नाश हो रहे हैं, कोई शराब पी के नाश हो रहा है, कोई व्यभिचार में नाश हो रहा है, कोई गुटखा खा के नाश हो रहा है, कोई सिगरेट पी के नाश हो रहा है, कोई घूस लेके नाश हो रहा है, कोई घूस दे के नाश हो रहा है। नाना प्रकार की बीमारी उनके जीवन में आ रहा है। व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो शरीर के अंदर है, बाकी सब पाप तो शरीर के बाहर है। और जो व्यभिचार करता है नाना प्रकार की बीमारी में फंस रहे हैं। इस पाप से मन फिराए, तौबा करे, परमेश्वर से अनुग्रह को मांगे आप, और आप बचाए जाएं। आपके जीवन में परमेश्वर को उद्धार आए। परमेश्वर चाहता है कि आप उड़ाऊ पुत्र के समान लौट आए। परमेश्वर चाहता है कोई नाश ना हो, हर एक बचाया जाए। परमेश्वर की ऐसा योजना है। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति मन फिराए। परमेश्वर कहता है हर घुटना टिकेगा मेरे सामने, हर जीव अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। हम चाहते हैं यीशु मसीह के आने से पहले आप अंगीकार कर लें, जिससे आप बचाए जाएं, आप नरक न जाएं, आप स्वर्ग में जाएं। यीशु मसीह आपको उठा ले जाए, ना कि नरक आपको उठा ले जाए। नरक में पीड़ा है मेरे प्रियो, जहाँ का आग नहीं बुझता, जहाँ का कीड़ा नहीं मरता,
अगर ये उड़ाऊ पुत्र अपना मन नहीं फिराता तो ये नरक में पड़ जाता, और जहाँ न कीड़ा मरता न आग बुझता है। मेरे प्रियो, क्या आप चाहते हैं कि आपके प्रिय लोग पड़ जाएं, नरक में पड़ जाएं, कि जहाँ आग नहीं बुझता वो तो उसमें तड़पे जाके? आपके ऊपर है मेरे प्रियो, आप किसको बचाना चाहते हैं? आप प्रार्थना करिए सबके लिए कि लोग मन फिराए, तौबा करे, बचाए जाए। परमेश्वर से घुटने में आके प्रार्थना करिए कि परमेश्वर हमारे भारत देश को बचा। हमारे भारत देश में लोग नशे में पड़ रहे हैं, बचपन से इतने ज़्यादा नशा कर कर के एक्सीडेंट बढ़ गया है। उसके लिए घुटने में आके प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, परमेश्वर तू मुझे भेज, मैं सुसमाचार के लिए जाऊँगा, मैं तेरे कामों को करने के लिए जाऊँगा। मेरे प्रियो, आप सबको परमेश्वर ने चुना है, अपने राज्य के लिए चुना है। शैतान भी लगा हुआ है। शैतान तो रात रात भर जग जग के शैतान के लोग प्रार्थना करते हैं, शैतान से निर्वस्त्र होकर प्रार्थना करते हैं, रात रात भर बाल बिखरा करके झुक झुक करके वो लोग अपने देवता को खुश करते हैं, अपने शैतान को खुश करते हैं। और आज मसीही लोग रात भर सो रहे हैं। हमें और आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। आपको परमेश्वर ने बुलाया है, एक बड़ी बुलाहट के तहत बुलाया है। परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करें, अपना जीवन दे प्रभु यीशु मसीह को, जिससे भारत देश बचाया जाए, न कि भारत देश पूरा दुनिया बचाया जाए। मेरे प्रियो, आज शैतान बहकाने में लगा है, क्योंकि लिखा है शैतान चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया है। मेरे प्रियो, वो चाहता है कि सब बचाए जाए। ये उड़ाऊ पुत्र के समान आज ही मन फिराए और लौट आए अपने पिता के पास। मेरे प्रियो, पाप से तौबा करे, अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है, और मेरे और आपके जीवन में उद्धार आएगा। मेरे प्रियो, ये उड़ाऊ पुत्र जब घर आया तो इसी का भाई विरोधी था, इसी का भाई से इसके विरोध में बोल रहा था, क्योंकि शैतान आप ही के घर के लोगों के द्वारा आपका विरोध करवाएगा, लेकिन आप अंत तक धीरज धरे रहेंगे, आपको उद्धार होगा। मेरे प्रियो, और तू बस, तेरा घराना बचाया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, आप बचेंगे। आपके वही घराने जो आपके विरोध करते हैं वो सब बचाए जाएंगे आपकी प्रार्थना से। जब ये व्यक्ति अपने घर आया मेरे प्रियो, आइए पढ़ते हैं वचन को। उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। क्या उसके भाई के हृदय में अपने भाई के लिए प्रेम नहीं है? प्रेम है मेरे प्रियो, लेकिन वो शैतान कार्य कर रहा है, जो चाहता है कि भाई भाई से बैर रखे। परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपने भाई से बोल रहा है कि मैं तेरे आँख से तिनका निकाल दूं,
परमेश्वर बोलता है पहले अपने आँख का लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई के तिनके को भली भांति देख के निकाल पाएगा। हमें पहले अपने आँख की लट्ठा को निकालना है मेरे प्रियो, उसके बाद अपने भाई की आँख के तिनके को निकालना है। हमें अपने वह विचार को निकालना है, अपने पापों से दूर होना है, परमेश्वर के करीब होना है, प्रार्थना में बढ़ना है मेरे प्रियो। कि परमेश्वर का अनुग्रह बहुत बड़ा है। हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए गए हैं मेरे प्रियो। और संसार नाश हुए जा रही है और परमेश्वर चाहता है सब बचाए जाएं। और आपको चुना है परमेश्वर ने कि आप सुसमाचार की सेवकाई में सहभागी हो और परमेश्वर के कामों को करे कि ये पूरा भारत देश एक बड़ी बेदारी की ओर बढ़े। परमेश्वर की बड़ी महिमा आपके द्वारा प्रकट होने जा रही है मेरे प्रियो। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, जितने लोग पिता इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन एक एक को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। उनको, उनके पूरे परिवार को पिता, उनके फाइनेंस में आप बरकत दे परमेश्वर पिता। उन्हें आत्मिक रीति से बढ़ा परमेश्वर। उनके जीवन में एक बड़ी बेदारी आने पाए पिता। उनके जीवन से अपनी महिमा को ले पिता। जो नाना प्रकार की बीमारी में पड़े हैं पिता परमेश्वर, इस वचन के जरिए पिता परमेश्वर उनके जीवन में उद्धार आए पिता और वो बचाए जाए पिता। जितने इस वचन के सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर, उनको जो भी परेशानी, जो भी बीमारियां हैं पिता, जो भी दुष्ट के अटैक हैं पिता परमेश्वर, सब खत्म हो यीशु के नाम में। मैं कमांड करता हूँ सारे दुष्ट की शक्तियाँ, सारे बीमारियाँ, सारी अंधकारता की शक्तियाँ इनके जीवन से यीशु के नाम में आउट हो जाए, आउट हो जाए यीशु के नाम में, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन।